हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना माथुर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्लासिकल म्यूजिक में ध्रुपद गायकी किसे कहा जाता है। आजकल के समय में हम बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल इन सब को गाते हैं, मगर मध्यकाल का समय जब था तो ध्रुपद गायकी का प्रचलन अधिक था। अगर ध्रुपद गायकी के आविष्कार के बारे में बात करें तो 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर के समय में इसका आविष्कार हुआ था। और उनके जो दरबारी गायक थे तानसेन जी और उनके गुरु हरिदास जी, गोपाल जी, ये सब जो थे ध्रुपद गायकी के प्रचारक थे। यानी इन्होंने ध्रुपद गायन का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। और ध्रुपद गायकों को हम लोग कलावंत भी कहते हैं। ध्रुपद गायकी एक ब्रज भाषा की श्रृंगार और वीर रस प्रधान गायकी है और इसमें जो है वीरता का वर्णन किया जाता है। पहले तो इसके 4 भाग हुआ करते थे ध्रुपद गायकी में, ध्रुपद के स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। लेकिन आजकल के समय में जब हम इसको गाते हैं तो इसके सिर्फ 2 ही भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। ध्रुपद गायकी को गाने के लिए आपको एक विशेष तरीके से गले की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इसको गायन करते हैं तब हमारे फेफड़े पे और गले पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। इसी कारण इसको मर्दाना गायकी भी कहा जाता है। इसको गाने से पहले हमें नोम तोम के आलाप का उच्चारण करना पड़ता है और उसके भी 4 भाग होते हैं। उसके बाद हम स्थायी और अंतरे का गायन करते हैं। ध्रुपद गायन में हम कड़ और मुर्की जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। इसमें हम गमक, खटका जैसी चीज़ों का प्रयोग करते, क्योंकि गंभीरता प्रधान शैली है। और इसमें गाने में हम लयकारियों का विशेष महत्व दिया जाता है कि दुगुन, तिगुन, चौगुन की लयकारियों को किया जाता है। ये पखावज में गाया जाता है और सूल ताल, एक ताल, शिखर ताल, मध्य ताल, इन सब में गाया जाता है। लेकिन आजकल के समय में अब पखावज तो चलन में नहीं है, तो हम लोग इसे तबले के साथ ही गाते हैं। अब इससे संबंधित आपके जो कंपटीशंस के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि पहला क्वेश्चन तो यही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ध्रुपद गायकी का आविष्कार कब हुआ। तो ध्रुपद गायकी का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुआ। किस राजा के समय में हुआ? सेकंड क्वेश्चन इज दिस। तो ध्रुपद गायकी का जो आविष्कार है राजा मानसिंह तोमर के राज्य में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ध्रुपद गायकी को गाने वालों को हम क्या कहते हैं या कलावंत किसे कहा जाता है। क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा के पूछ लेते हैं कि कलावंत किसे कहते हैं। तो जो लोग ध्रुपद गायकी को गाते थे उनको हम कलावंत कहते थे। ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग होता है या किस तरह की गायकी है? तो ये जो है वीर रस प्रधान गायकी है, जिसमें वीर रस का वर्णन किया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि मर्दाना गीत किसे कहा जाता है, तो ध्रुपद गायकी जो है एक मर्दाना गीत है। ध्रुपद गायन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ध्रुपद गायकी के साथ किस बात से संगत की जाती है, तबला या पखावज। तो ध्रुपद गायकी के साथ हम तबला ताल, पखावज का यानी खुले बोल के जिसमें बजते हैं और पखावज का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायकी में कौन कौन सी तालें बजाई जाती हैं? तो ध्रुपद गायकी में हम 4 ताल, सूल ताल, ब्रह्मा ताल, शिखर ताल, मध्य ताल जैसे तालों को बजाए जाते हैं। लेकिन आजकल के समय में ध्रुपद गायकी का प्रचार कम हो गया है और उसका स्थान जो है हमारा बड़े ख्याल ने ले लिया है। तो यही सब ध्रुपद गायकी के बारे में आपके लिए जानकारी थी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और लाभप्रद भी रही होगी आपके लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।